नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका ICR RCNEH पॉडकास्ट में। आज हम मिर्च की खेती का दूसरा एपिसोड करने जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने मिर्च की खेती की शुरुआत कैसे करें, उसकी देखभाल कैसे करें, इस पर हमने चर्चा की थी। आज हम पोषक तत्वों के प्रबंधन एवं नर्सरी के बारे में जानेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पुनः वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर VK वर्मा जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने मिर्च की खेती के बारे में बहुत सारी चीज़ पर विस्तृत चर्चा की थी। आज हम लोग का फोकस है कि नर्सरी प्रबंधन और कैसे करें और इसके साथ साथ में हम पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे अच्छी उपज के लिए करें। तो दोनों का प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है और इससे हम अपना मिर्ची का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मिर्च की नर्सरी कैसे तैयार किया जाता है सर। जैसा कि हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है सर, यहाँ पर साधारणतः रूप से जो नर्सरी लगाते हैं पॉली हाउस के अंदर लगाने के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं, जिससे कि पौधे को डायरेक्ट सनलाइट और बरसात, कीड़े मकोड़ों से बचाया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ अलग अलग तरह के पॉली हाउस अब उपलब्ध हैं, जिसका किसान लोग अपने खेत में लगा सकते हैं। जैसे कि लो कॉस्ट पॉली हाउस है, बम्बू के फ्रेम के पे और पॉलीथीन सीट कवर करके वो बना सकते हैं। हाई कास्ट भी कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है नर्सरी तैयार करने की, तो पॉली हाउस के अंदर आप किसान भाई लोग जो है 1 मीटर चौड़ा बेड होना चाहिए और लंबाई आवश्यकता अनुसार या जितना हमारे पास स्पेस उपलब्ध है, ज़मीन उपलब्ध है, उस हिसाब से कर सकते हैं। 3 मीटर या 5 मीटर। और इसकी नर्सरी बेड की ऊंचाई होनी चाहिए कम से कम 15 सेंटीमीटर और 2 नर्सरी बेड के बीच में जो है गैप होना चाहिए कम से कम 50 सेंटीमीटर का, जिससे कि हम वहाँ पर बैठ करके और जितने भी खरपतवार निकालना हुआ, पानी देना हुआ या उसके बीच में निराई करना हुआ, वो सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा हमें देखना है कि नर्सरी में भी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, तो उसमें अच्छे से कंपोस्ट जो है सड़ी हुई गोबर की खाद मिलानी चाहिए। ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और उसमें कोई किसी तरह का बीमारी नहीं होना चाहिए। अगर पहले से ही बीमारी है तो उसमें जो है हमें मृदा का जो है उपचार करने की ज़रूरत होती है। ठीक कहा सर आपने। सर, नर्सरी की जो मृदा होती है उसको बीमारियों से दूर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नर्सरी में मुख्य रूप से बीमारी जो है मृदा जनित बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। आजकल बाज़ार में सीड तो उपचारित होते हैं, लेकिन जो मिट्टी में पहले से ही अगर उसमें जीवाणु हैं तो उसको हमें नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। इस सिलसिले में मृदा का उपचार करना होता है, जिसमें कि हम सोलराइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसके लिए हम फंजीसाइड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो मृदा जनित बीमारियां हैं ज़्यादातर कवक या फंजाई के द्वारा होता है, जिसमें पिथियम है, राइजेक्टोनिया है, फ्यूजेरियम है। ये अलग अलग तरह के फंगल डिजीज जो है उसमें होते हैं, जो डैम्पिंग ऑफ, जो आर्द्र गलन का कारण बनते हैं। तो उसके उपचार के लिए क्या करना है कि आपको थीरम से या कैप्टान जो भी है आपको बाज़ार में मिल जाए, तो 0.3% के हिसाब से उसमें ड्रेंचिंग करने की, अच्छे से भिगोने की ज़रूरत है। और करीब करीब 5 लीटर पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए पर्याप्त होता है जो आपका घोल है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि फार्मेल्डिहाइड या फार्मलिन के नाम से आता है, इसका 1% का घोल बना करके इसका भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि कम से कम 3-4 दिन तक इसको जो हम अच्छे से भिगोने के बाद, ड्रेंचिंग करने के बाद, उसको पॉलीथीन से कवर कर देना चाहिए, जिससे कि उसकी जो है क्षमता बढ़ जाए और उसमें जो है जितने हमारे मृदा जनित कवक हैं उनको अच्छे से स्टरलाइज किया जा सके या उनको मारा जा सके और उनके वृद्धि को रोका जा सके। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। और
बाकी उसमें जितने अगर हम अच्छी तरह से अगर जो खाद यूज कर रहे हैं वो भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें बीमारी उससे भी आती है तो वो भी अच्छे से सड़ा होना चाहिए, उसमें किसी तरह का बीमारी नहीं होना चाहिए। सर अब बात आती है नर्सरी में बीज बोने की सही विधि क्या है और किस मौसम में बीज बोना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है? मिर्ची की अच्छी खेती के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए कतार में जो बीज का बुवाई करते हैं वो सबसे बढ़िया होता है। और जैसे कि हमने बताया कि बेड की चौड़ाई जो है करीब करीब 1 मीटर होनी चाहिए, तो उसी बेड में लाइन जो हम कतार बनाते हैं तो ये 5 से 7 सेंटीमीटर के अंतराल पे बननी चाहिए लाइन। और लाइन में जो गहराई है करीब करीब 0.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अच्छी नमी होनी चाहिए और 5 से 7 सेंटीमीटर इसलिए हम लोग जनरली रिकमेंड करते हैं क्योंकि इससे आपको खरपतवार नियंत्रण में सुविधा होती है, उसमें पौधों को अच्छा स्पेस मिलता है, बीमारी नहीं फैलती है और आपका और जितने हम क्रियाकलाप करते हैं नर्सरी प्रबंधन में सारे अच्छे रूप से कर सकते हैं। तो इसीलिए 5 से 7 सेंटीमीटर अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जहाँ तक सीजन की बात है तो ये गर्म जलवायु की क्रॉप है और इस क्षेत्र में पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्र में फरवरी मार्च जो है नर्सरी उत्पादन के लिए बढ़िया समय माना जाता है। तो फरवरी मार्च में अगर हम इसकी बीज की बुवाई करते हैं तो ये हमारा जाकर के मार्च अप्रैल में पौधा रोपण के लिए तैयार हो जाता है। सर अब हम बात करते हैं पोषक तत्वों के प्रबंधन के बारे में। तो मिर्च की खेती करने के लिए कौन कौन से पोषक तत्व हैं जो अति आवश्यक हैं? मिर्ची की अच्छी उपज के लिए हमें पोषक तत्व प्रबंधन बहुत आवश्यक है और इसमें अच्छी उपज के लिए हमें करीब 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद की ज़रूरत होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अतिरिक्त इसमें हमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और जिसका जो संस्तुत डोज है वो 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर में हमें देने की ज़रूरत होती है। सर इन्हें खेत में डालने का सही तरीका क्या है? गोबर की सड़ी हुई खाद को हमें खेत में अंतिम जुताई के समय अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। जहाँ तक बात रही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की, तो फास्फोरस और पोटास की भी पूरी मात्रा जब हम खेत में अंतिम जुताई करते हैं या खेत की तैयारी करते हैं तो उसी समय मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। और नाइट्रोजन को अच्छी तरह से उपयोग में लाने के लिए हमें इसे 3 भागों में बांटना चाहिए। पहला खुराक जो है 1/3 हिस्सा मिट्टी की अंतिम तैयारी के समय और इसके अलावा ट्रांसप्लांटिंग के करीब 25 से 30 दिन बाद जब हम पहली बार निराई गुड़ाई करते हैं तो 1/3 खुराक उस समय देना चाहिए और अंतिम खुराक जो है 60 से 75 दिन रोपाई के बाद में जब हम दूसरी बार निकाई और गुड़ाई करते हैं तो उस समय हमें देना चाहिए। और हम जब नाइट्रोजन का जब प्रयोग करते हैं तो उसके बाद में हमें अच्छी तरह से मिलाने के बाद में हमें पानी देने की भी ज़रूरत होती है। तो हमारा खेत सूखा नहीं होना चाहिए और उसमें अच्छी तरह से नमी होनी चाहिए जिससे कि हमारी एफिशिएंसी जो है नाइट्रोजन का यूज का बढ़ जाए। बहुत ही शानदार जानकारी दी सर आपने बहुत ही सरल भाषा में मिर्च की नर्सरी और पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बताया। मुझे आशा है किसानों को इससे बहुत ही लाभ होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का भी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे मिर्च की खेती की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।